हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में अपने अवकल समीकरण है उसका हल निकालना सीखा था। और अवकल समीकरण का जो हल है वो दो प्रकार का प्रश्नावली में दिया था, एक तो व्यापक हल और एक विशिष्ट हल। तो व्यापक हल में शेष अचर होते हैं और विशिष्ट हल में शेष अचर नहीं होते हैं। अगर एक अवकल समीकरण है वो दो कोटि की है, जैसे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस का वाई इक्वल टू 0, ये एक अवकल समीकरण बना ली। इस अवकल समीकरण का जो हल आएगा उसके अंदर दो स्वेच्छ अचर होंगे। जो भी फंक्शन आएगा उसके अंदर मान लीजिए ए और बी दो स्वेच्छ अचर है, उसको अपन कहते हैं कि ये इसका व्यापक हल है। और विशिष्ट हल के अंदर कोई भी अचर नहीं होता है। अब जो एक्सरसाइज 9.3 है उसके अंदर आपको व्यापक हल दिया होगा और उससे आपको अवकल समीकरण का निर्माण करना है। मतलब आंसर दिया हुआ है और उससे आप अवकल समीकरण निकालेंगे। तो 9.3 के अंदर अपने अवकल व्यापक हलों से अवकल समीकरण का निर्माण कैसे किया जाता है वो सीखेंगे। एक्सरसाइज 9.3 के अंदर पहला क्वेश्चन दे रखा है कि x बटा ए प्लस का y बटा बी बराबर 1, ये जो फंक्शन है वो एक अवकल समीकरण का हल है। अपने को इस हल से वो अवकल समीकरण प्राप्त करनी है। जैसा देख रहे हैं इसके अंदर अपने इसमें दो स्वेच्छ अचर हैं, एक तो a और एक b। तो जैसे ही ये दो स्वेच्छ अचर आ गया, इससे अपने को क्लियर हो जाता है कि जो अवकल समीकरण बनेगी उसकी कोटि 2 होगी। यानी अपने को इस हल का 2 बार अवकलन करना पड़ेगा, 2 बार अवकलन करना है। और विशेष बात ध्यान में क्या रखनी है, उस अवकल समीकरण के अंदर ये स्वेच्छ अचर नहीं होंगे। यानी हल भी इसी हिसाब से करना है कि ये स्वेच्छ अचरों को यहाँ से गायब हो जाना चाहिए। देखें कैसे करेंगे। इक्वेशन नंबर 1 लगा दिया अपन ने इसको, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो जैसे ही अपन x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो x का अवकलन हो गया 1, तो ये हो गया 1 बटा a। y का अवकलन तो 1 बटा b, कांस्टेंट है पड़ा रहेगा। और y का अवकलन अपन ने कर दिया dy बटा dx। और इधर 1 का कितना हो गया, 0 हो गया। यानी एक बार अवकलन किया और अपने पास न तो a गायब हुआ न b गायब हुआ। ये गायब करने या हटाने अवकल समीकरण के अंदर ये स्वेच्छ अचर नहीं होने चाहिए। तो अपने काम क्या करना है, अपने को पता है कि दो स्वेच्छ अचर हैं, इसलिए अपने इसका कोटि कितनी आएगी, 2 आएगी। तो इस जो समीकरण प्राप्त हो रखी है इसका अपन x के सापेक्ष पुनः अवकलन कर देते हैं। x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर। तो ये तो कांस्टेंट है, इसलिए इसका अवकलन कितना हो जाएगा, 0। 1 बटा b पड़ा रहेगा। और y का dy बटा dx का अवकलन डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। यानी अपना एक जो शेष अचर था वो गायब हो गया। अब b बच गया, b को भी उस साइड में ले जा सकते हैं। यानी अपने पास में क्या रह गया, डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर बराबर 0। यानी ये जो वैल्यू प्राप्त हुई अपने को, ये क्या है, इस व्यापक हल की अवकल समीकरण है। यानी व्यापक हल से अवकल समीकरण का निर्माण किया गया है। इसमें काम क्या करना है, अपने को ध्यान में यही रखना है कि जितने स्वेच्छ अचर दिए हुए हैं उतनी ही बार अवकलन करना पड़ेगा। यानी जो अवकल समीकरण आएगी उसकी कोटि यहीं से निर्धारित हो जाती है कि जितने स्वेच्छ अचर हैं उतनी ही कोटि का अवकल समीकरण बनेगा। अगर मान लीजिए क्वेश्चन दिया हो उसके अंदर स्वेच्छ अचर 3 दिए हुए हैं, तो निश्चित रूप से जो अवकल समीकरण बनेगा उसकी जो कोटि आएगी वो 3 आएगी। अगर एक स्वेच्छ अचर दे रखा है तो 1 कोटि का अवकल समीकरण बनेगा। तो मूल चीज़ इतना ही ध्यान में रखना है, जो हल दिया हुआ है उसका उससे कोटि निर्धारण करें पहले कि अवकल समीकरण कोटि कितनी होगी, उसके बाद में उसका अवकलन करके और ये जो स्वेच्छ अचर हैं उनको उस अवकल समीकरण में से हटा दें। दूसरा क्वेश्चन, एक व्यापक हल दिया हुआ है वाई स्क्वायर इक्वल टू ए ब्रैकेट में बी स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। इस हल से अपने को अवकल समीकरण प्राप्त करनी है। तो यहाँ पर अपने देखें इसके अंदर स्वेच्छ अचर हैं 2, a और b।
इसका मतलब यहीं से क्लियर हो जाता है कि जो अवकल समीकरण होगी उसकी कोटि 2 होगी, यानी इस जो समीकरण दे रखी है इसका 2 बार अवकलन करना पड़ेगा। इक्वेशन इसको हम नंबर दे देते हैं फर्स्ट, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो y स्क्वायर का जो अवकलन हो जाएगा वो हो जाएगा 2y, फिर y का अवकलन x के सापेक्ष किया है इसलिए dy बटा dx करना है, बराबर a को b स्क्वायर से गुणा कर लेंगे, एक कांस्टेंट पद होगा जिसका अवकलन हो जाएगा 0, फिर a माइनस का x स्क्वायर होगा तो a पड़ा रहेगा, x स्क्वायर का जो अवकलन हो जाएगा वो हो जाएगा 2x हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में 2 से 2 कट जाएगा, यानी अपने पास में रह गया y dy बटा dx बराबर हो गया माइनस का ax, इक्वेशन नंबर 2। यानी अपन ने एक बार अवकलन किया, इसका एक स्वेच्छचर है वो b, वो गायब हो गया है। अपने दोनों के दोनों स्वेच्छचर गायब करने हैं और कोटि निश्चित है, क्योंकि 2 स्वेच्छचर थे इसलिए अवकल समीकरण कोटि होगी वो 2 ही होगी। x के सापेक्ष पुनः अवकलन करते हैं, तो u गुणा v पैटर्न से, ये u और ये v पैटर्न, y को छोड़ दिया, dy का अवकलन d स्क्वायर y बटा डी एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस फिर y का अवकलन dy बटा dx और ये dy बटा dx छोड़ दिया। अगले स्टेप में माइनस का ax है तो इसका अवकलन हो जाएगा माइनस का a। तो इक्वेशन 2 का अवकलन करने के बाद में अवकल समीकरण अपने को मिल गई है, जिसका कोटि कितनी है 2 है, तो यहाँ तक ही अपने कंप्लीट कर देते हैं तो गलत हो जाएगा, क्योंकि अवकल समीकरण के अंदर स्वेच्छचर नहीं होना चाहिए। अभी की स्थिति के अंदर ये स्वेच्छचर माइनस का a यहाँ पर पड़ा है, यानी अपने को ऐसा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा जहाँ से ये a गायब हो जाए, यानी स्वेच्छचर तो अवकल समीकरण होना ही नहीं चाहिए, तभी वो अवकल समीकरण मान्य होगी। क्वेश्चन तीसरा, y इक्वल टू ए ई की पावर 3x प्लस बी ई की पावर माइनस का 2x दे दिया। ये एक फंक्शन दिया हुआ है, इसका अपने को अवकल समीकरण ज्ञात करना है। सबसे पहले अपन ये देखेंगे इसके अंदर इस अवकल समीकरण की कोटि कितनी होगी, तो यहाँ पर स्वेच्छचर है a और b, 2 स्वेच्छचर हैं, इसका मतलब जो अवकल समीकरण बनेगा उसकी जो कोटि होगी वो 2 होगी। और वही बात a और b अवकल समीकरण में नहीं दिखने चाहिए। इक्वेशन नंबर 1 लगा दिया इसको, और x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष
अवकलन करने पर। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लगा के करना इसको। देखें इसको, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर ये हो गया dy बटा dx। ए अचर है, पड़ा रहेगा। ए की पावर 3x अवकलन ए की पावर 3 ए पड़ा रहेगा और e की पावर 3x अवकलन e की पावर 3x ही रहेगा। और 3x का अवकलन करना पड़ेगा जो गुणा में आ जाएगा 3 प्लस b कांस्टेंट है, पड़ा रहेगा। e की पावर -2x का अवकलन e की पावर -2x और 2x का अवकलन करेंगे -2x का तो -2 और आ जाएगा। यानी अपने पास में जो वैल्यू आई है dy बटा dx बराबर 3a e की पावर 3x -2b e की पावर -2x। यानी जो अवकल समीकरण बन रहा है उसमें एक कोटि का अवकल समीकरण हो रहा है, परंतु इसमें अपन देखें a और b दोनों ही गायब नहीं हुए और इसका फिर अवकलन कर लेंगे तो भी दोनों के दोनों a और b इक्वेशन में पड़े रहेंगे। उनको लास्ट में अपना कई तरीके हैं जिसके कारण से इसको चेंज करके a और b की वैल्यू रख सकते हैं, परंतु अपने काम ये करें, बढ़िया तरीका ये रहेगा कि अभी से ही अपने a या b में से कोई एक फंक्शन गायब कर दें। यानी एक अचर को, शेष अचर है उसको गायब कर देते हैं। जो इक्वेशन 1 है उससे किसी एक का मान निकाल के और इस इक्वेशन में रख लेते हैं। ये इक्वेशन मान लिए 2 नंबर है। यहाँ पर चाहे मैं a e की पावर 3x का मान समीकरण 1 से निकाल के रख दूँ, चाहे b e की पावर -2x का मान समीकरण 1 से निकाल के रख दूँ, दोनों स्थितियों में एक शेष अचर गायब हो जाएगा। मैं समीकरण 1 से b e की पावर -2x है, इसका जो मान है वो निकाल लेता हूँ। इसका मान क्या आएगा समीकरण 1 से y माइनस का a e की पावर 3x हो जाएगा। यानी मैं इसके अंदर जो वैल्यू रख रहा हूँ dy बटा dx बराबर 3a e की पावर 3x पड़ा है, -2 पड़ा रहने दो, b e की पावर -2x है, इसकी वैल्यू मैं समीकरण 1 से निकाली और वो वैल्यू आई अपने पास में y -a e की पावर 3x बाय इक्वेशन फर्स्ट। यानी अपने पास में अब जो वैल्यू बची है उसके अंदर a और a यानी एक ही शेष अचर बचा है, b को अपन ने यहाँ से हटा दिया है, तो dy बटा dx बराबर अपने पास में रह गया 3a e की पावर 3x -2y माइनस प्लस का 2a e की पावर 3x। यानी अपने पास में जो इक्वेशन बन रही है dy बटा dx 5a e की पावर 3x माइनस का 2y रह गया। अभी भी एक शेष अचर पड़ा है और कोटि इस अवकल के समीकरण में पता है 2 होनी है। यानी इसका एक बार x के सापेक्ष पुनः अवकलन कर देते हैं। x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर तो dy बटा dx का जो अवकलन होगा वो हो जाएगा d² y बटा dx² बराबर 5a कांस्टेंट है, पड़ा रहेगा, e की पावर 3x का कर देंगे 5a e की पावर 3x का e की पावर 3x ही रहेगा और 3x का अवकलन 3 हो जाएगा माइनस का 2y dy बटा dx। अवकलन की कोटि समीकरण जो अवकल समीकरण आ रही है उसकी जो कोटि है वो 2 हो गई है, परंतु अभी भी a गायब नहीं हुआ है। चलो नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। d² बटा dx² है, माइनस की जगह प्लस का 2dy बटा dx हो गया और अपने पास में जो वैल्यू आ रही है 15a e की पावर 3x हो जाएगा। इसको गायब करने के लिए यहाँ से जो इक्वेशन इसको नंबर दे देते हैं अपन 3। इक्वेशन 3 से अपने a e की पावर 3x की वैल्यू निकाल लेते हैं। ये -2y है, वो इक्वेशन इस साइड में आ जाएगा
और अपने पास में 5a की पावर 3x की वैल्यू जो है dy बटा dx माइनस का 2y रह जाएगी। मैं यहाँ पर वैल्यू रख देता हूँ डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर प्लस का 2 dy बटा dx, और यहाँ पर 3 गुणा 5 करें तो 5a की पावर x का जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी dy बटा dx माइनस का, ये माइनस का 2y इस साइड में आया तो प्लस का 2y हो गया। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए यहाँ तक। यानी 5a की पावर 3x की जो वैल्यू है वो अपन ने इक्वेशन 3 से निकाली और वहां पर रख दी। अब नेक्स्ट डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर प्लस का 2 dy बटा dx माइनस का 3 dy बटा dx और माइनस का 6y बराबर 0, ये इक्वेशन रह जाती है। यानी अगला स्टेप हो गया अपने पास में डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर माइनस का dy बटा dx बचा और माइनस का 6y बराबर 0। यानी ये अवकल समीकरण है जिसकी कोटि 2 है और कोई भी शेष अचर नहीं है। यानी इस व्यापक हल का अवकल समीकरण इस प्रकार से प्राप्त हुआ। क्वेश्चन 4 के अंदर जो व्यापक हल दिया हुआ है y बराबर e की पावर 2x ब्रैकेट में a प्लस का bx, इसमें भी देखें तो a और b दो स्वेच्छ अचर हैं, इसलिए इस अवकल समीकरण की जो कोटि होगी वो 2 होगी। तो स्टार्ट करते हैं। ये इक्वेशन 1 x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो y का अवकलन dy बटा dx हो गया। यहाँ पर e की पावर x को u मान लेते हैं और इस पूरे ब्रैकेट को मान लेते हैं v, यानी u गुणा v पैटर्न से इसका अवकलन कर देते हैं। e की पावर 2x को छोड़ दिया, d बटा dx कर दिया मैंने, इसका कि a प्लस bx का। अगले स्टेप में a प्लस bx को छोड़ दिया और d बटा dx कर दिया e की पावर 2x का। तो अपने पास में रहा dy बटा dx e की पावर 2x, a का अवकलन 0, bx का अवकलन तो b पड़ा रहेगा और x का अवकलन 1, यानी e की पावर 2x b हो गया। a प्लस bx e की पावर 2x का अवकलन e की पावर 2x और 2x का अवकलन करेंगे तो 2 आ जाएगा। यानी ये स्टेप, तो इसमें एक बार अवकलन भी कर दिया अपन ने, परंतु कहीं पर भी a और b दोनों के दोनों इसके अंदर सम्मिलित हैं, यानी a और b में से कोई भी गायब नहीं हुआ है, तो इसको अपने यहाँ से गायब कर देते हैं। कैसे काम करेंगे? जो इक्वेशन दे रखी है पीछे 1 नंबर इक्वेशन, उससे देखें अच्छी तरह से, तो ये हो जाएगा b e की पावर 2x, ये पड़ा रहेगा। मैंने 2 यहाँ पर आगे लिख दिया, ये 2 गुणांक है वो, और a प्लस b e की पावर 2x की जो वैल्यू है वो इक्वेशन फर्स्ट से कितनी वैल्यू बन रही है y, तो यहाँ पर मैंने वैल्यू रख दी y और इक्वेशन को इसको लगा दिया नंबर 2। यहाँ पर अपन ने लिख दिया बाय इक्वेशन फर्स्ट। यानी अपने जो एक अचर है स्वेच्छ अचर वो a गायब हो गया। इक्वेशन है उसकी कोटि अभी तक 1 है, इसको 2 करना है, यानी इसका x के सापेक्ष पुनः अवकलन कर देंगे। तो पुनः अवकलन करने पर डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। b पड़ा रहेगा e की पावर 2x का अवकलन e की पावर 2x ही रहेगा, 2x का अवकलन 2 प्लस 2 dy बटा dxy का अवकलन। अभी भी अपन देखें इसके अंदर तो b पड़ा है, तो b e की पावर 2x को गायब कर देते हैं। वो कहाँ से होगा? जो इक्वेशन 2 है वहाँ से इसकी वैल्यू निकालें और वो इसके अंदर पुट कर देते हैं। यानी डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर बराबर 2 आगे लिख लेता हूँ, और यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी डी वाई बटा डी एक्स माइनस का 2y प्लस 2 डी वाई बटा डी एक्स। यानी अपन ने b e की पावर 2x की वैल्यू है
वो इक्वेशन 2 से निकाल के इसके अंदर रख दी। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं बाय इक्वेशन 2। अवकलन समीकरण की जो कोटि है वो 2 प्राप्त हो चुकी है और सारे के सारे स्वेच्छ अचर यहाँ से गायब हो चुके हैं। तो अब इसको सिंपल तरीके से इसको लिखना है सिर्फ, यानी अपने पास में रह गया डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर बराबर में 2 डी वाई बटा डी एक्स गुणा कर ली माइनस का 4 वाई और प्लस का 2 डी वाई बटा डी एक्स। तो डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर माइनस का 4 डी वाई बटा डी एक्स प्लस का 4 वाई बराबर 0। यानी इस व्यापक हल का अवकल समीकरण ये प्राप्त हुआ अपने को, डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर माइनस का 4 डी वाई बटा डी एक्स प्लस का 4 वाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, y इक्वल टू ई की पावर x a cos x प्लस b sin x है। ये व्यापक हल है, इसके अंदर भी 2 स्वेच्छ अचर हैं, तो इसका अवकल समीकरण ज्ञात करना है। तो इन दोनों स्वेच्छ अचरों को गायब करना है और अवकल समीकरण कोटि पहले की तरह ही 2 रहेगी। इक्वेशन नंबर इसका दिया 1 और x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो y का अवकलन dy बटा dx, e की पावर x को u मान लेते हैं और ये जो ब्रैकेट के अंदर जो संख्या दी हुई है इसको फंक्शन को अपन v मान लेते हैं। तो e की पावर x को छोड़ दिया और इसका अवकलन किया तो a cos x का हो जाएगा माइनस का sin x, तो ये हो गया माइनस का a sin x प्लस b पड़ा रहेगा sin x हो गया cos x प्लस अब की बार e की पावर x का अवकलन कर दिया e की पावर x और ब्रैकेट a cos x प्लस b sin x को ऐसे ही छोड़ दिया। यानी एक बार अवकलन होने के बाद में स्वेच्छ अचर दोनों के दोनों यहाँ पर हैं, कोई भी गायब नहीं हुआ है। और गायब करने के लिए इक्वेशन फर्स्ट को अपन यूज करते हैं। इक्वेशन फर्स्ट के अंदर e की पावर a cos x प्लस b sin x का जो मान है वो कितना है, y है। यानी पीछे वाला स्टेप है वो पूरा इक्वेशन फर्स्ट ही बन रहा है, यानी इसकी जगह मैं चेंज करके y कर देता हूँ। तो अगला स्टेप अपने पास में हो गया कि dy बटा dx बराबर e की पावर x माइनस का a sin x b cos x प्लस y बाय इक्वेशन फर्स्ट। परंतु अपन फिर भी देखते हैं a और b दोनों के दोनों है जो गायब नहीं कर पा रहे हैं अपने, कोई नहीं। अपने को एक बार और अवकलन करना है तो इसका एक बार x के सापेक्ष पुनः अवकलन करते हैं और ये हो गया डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर। कैसे करेंगे, ये u ये v, e की पावर x को छोड़ दिया, इसका अवकलन किया तो माइनस का a sin x का हो गया cos x, माइनस का a cos x, b cos x का होगा माइनस का sin x, तो ये होगा माइनस का b sin x और y का अवकलन कितना हो गया, y का अवकलन नहीं। अब e की पावर x है, इसको अपन ने छोड़ा था, इसका अवकलन किया है। अब की बार e की पावर x का अवकलन e की पावर x और ब्रैकेट में a sin x प्लस b cos x और y का अवकलन हो गया dy बटा dx। यानी 2 बार अवकलन हो चुका है, परंतु a और b दोनों के दोनों वहीं पर हैं। इसको पीछे वाली इक्वेशनों के हिसाब से एडजस्ट कर देते हैं। डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर बराबर, इसमें से माइनस का कॉमन ले तो माइनस का e की पावर x a cos x प्लस b sin x हो जाएगा। यहाँ देखें e की पावर x a sin x माइनस का a sin x b cos x, जो मान है वो इक्वेशन यहाँ पर ना लग देते हैं, इसको 2 नंबर इक्वेशन से पूरा का पूरा मान बन रहा है। तो इसको y को अपन इस साइड में ले लेते हैं और यहाँ से वैल्यू निकाल ली इस पर फंक्शन की, और वैल्यू आ गई dy बटा dx
माइनस का वाई। ये इक्वेशन 2 से पढ़ने वैल्यू यहाँ पर रखी। और आगे चल रहा है डी वाई बटा डी एक्स, यहाँ पर लिख रहे हैं बाय इक्वेशन 2। अब देखें ये जो फंक्शन है वो मूल फंक्शन है समीकरण 1 से, यानी समीकरण 1 से इसकी वैल्यू मैं वहाँ पर रख देता हूँ y। तो अपने पास में हो गया डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर बराबर हो गया माइनस का y। यहाँ पर डी वाई बटा डी एक्स, डी वाई बटा डी एक्स, 2 डी वाई बटा डी एक्स हो गया, पीछे फिर माइनस का y रह गया। सारा का सारा स्टेप एक साइड में ले लेते हैं। तो डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर बराबर या माइनस का 2 डी वाई बटा डी एक्स प्लस 2y बराबर हो जाएगा 0। यानी इस फंक्शन का अवकल समीकरण ये हुआ डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर माइनस का 2 डी वाई बटा डी एक्स प्लस 2y। यानी व्यापक समीकरण हल दिया हुआ है, उससे अवकल समीकरण निकालना बड़ा ही आसान है। जो समीकरण दिया हुआ है उसमें 2 स्वेच्छाचार दिए हुए हैं, उन 2 स्वेच्छाचार पर पता लग रहा है कि अवकल समीकरण की जो कोटि होगी वो 2 होगी। और अवकल समीकरण का जो हल है उसमें ध्यान में ये रखना है कि अपने को जो स्वेच्छाचार है वो गायब हो जाने चाहिए। बहुत ही आसान सा काम है, बड़े ही आसान तरीके से इसको ईजी वे से समझें और अच्छे अंक दिलाने वाले क्वेश्चन हैं। ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी इम्पोर्टेंट रखें। परीक्षा से पहले एक बार इसको ज़रूर ट्राई करके जाना। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आगे 9.3 एक्सरसाइज के, वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आप इससे संबंधित जो भी कोई प्रॉब्लम है उसे मेरे से पूछ सकते हैं, और कोई भी पैटर्न में समस्या लग रही है तो मेरे को कमेंट कर सकते हैं।